विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई होप आपका ये साल ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छा सा बन जाए। सो आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एक डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और आज मार्केट ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, इतना बड़ा फॉल मार्केट में क्यों आया, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो कल के एनालिसिस वीडियो में हमने जैसे बात किया था, मार्केट ने एज इट इज़ मूव किया, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग आवर में मार्केट ने एक अच्छा खासा बेयरिश साइन दिखाया। सो लोग आगे देखेंगे कि वो सडनली फॉल क्यों आया। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज ट्रेडिंग मास्टर। चलिए देखते हैं कि मार्केट कल किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, हम लोग कैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के एक्सपायरी में लोग कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। सो हमने कल के एनालिसिस वीडियो में बात किया था, जैसे ही मार्केट ये वाला एरिया तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन होने की कोशिश करेगा, सो हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे और 1:2 का टारगेट लेके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मार्केट ने आज एज इट इज बिहेव किया और सडनली लेकिन एक बड़ा फॉल आया। तो वीडियो के एंड में देखेंगे ये बड़ा फॉल क्यों आया है और इसका रीज़न क्या है और इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मार्केट निगेटिव हो चुका है या नहीं हो चुका है, या मार्केट अभी भी पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो आने वाले इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी बुलिश है और एक ऊपर की लेवल पे अपने आप को एक पॉज कैंडल की तरह होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि मार्केट हमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल्स मैंने कैसे मार्क किया है, मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं ये वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। लगातार मार्केट ने 5 दिन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा गया था। सो मार्केट में करेक्शन आना आगे बाकी था, तो अभी भी मार्केट में करेक्शन आया नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखे जाए तो ये मार्केट का हम लोग एक 50% तक का करेक्शन एक अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन मानते हैं। यहाँ पे तो अभी 20% या फिर 30% का भी करेक्शन नहीं हुआ है मार्केट में। इसका मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी भी बेरिश नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी बुलिश है। तो अभी भी हमें बुलिश की तरफ ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेना है, ना कि हमें बेरिश की तरफ। क्योंकि जिस तरफ ट्रेंड होता है, हमारा पहला ही रूल बनता है, जिस तरफ हम हमारा ट्रेंड होता है उसी तरफ हम लोग मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में शिफ्ट होके कि मार्केट में हम लोग कल किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी लास्ट ट्रेडिंग आवर में जब भी इतना बड़ा फॉल मूवमेंट आता है, या अप साइड या फिर डाउन साइड, तो बड़े प्लेयर इसको एवरेजिंग करते हैं। इसका मतलब मार्केट जहाँ से रैली करना कंटिन्यू हुआ और जहाँ पे जाके रुक गया, उसका 50% लेके वो क्लोजिंग प्राइस मानते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे आता है। सो ऑलमोस्ट कल के जितने भी बड़े प्लेयर होंगे, वो उनका क्लोजिंग प्राइस ये वाला रहेगा, 21,750 का। और वो लोग मार्केट में अभी भी क्लोजिंग प्राइस यही मानने वाले, ताकि उस तरह से हम लोग अभी ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर ही अगर मार्केट को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, तो हम लोग अगर पुट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हमें अभी उनकी तरह सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मार्केट में जिस तरह से मार्केट में बड़ा प्लेयर काम करता है, उस उनकी तरफ हम लोग जाएंगे तो हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो हमने कल के वीडियो में जैसे बात किया था, हमने वैसे आज मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया, लेकिन लास्ट एक आधे एक घंटे में सिर्फ मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिखाया। अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, तो हम लोग इसको फ्लैट ओपनिंग मानेंगे और कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग वो वापस से यहाँ तक का हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने 5 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अभी भी बुलिश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश साइन पे है। तो अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा मार्केट, तो हम लोग डेफिनेटली पुट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पे ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। सो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। हम लोग को पॉजिटिव ट्रेड तभी लेना है जब तक ये मार्केट 21,827 का जब तक एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेने वाले। क्योंकि ये बीच वाला जो एरिया है, ये वोलाटाइल एरिया होने वाला है, कहीं से भी सेल अप आ सकता है, कहीं से भी बाइंग आ सकती है, तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा चांसेस है। सो फिलहाल हमें ये वाले एरिया में कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड अवॉइड करना है जब तक मार्केट ये वाला हाई अप की तरफ ब्रेक नहीं करता है। वो भी कुछ अगर प्राइस एक्शन होगा तभी हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, इसलिए हम लोग प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। जैसे ही प्राइस एक्शन होके मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे एक छोटा सा, और एक 1:2 का हम लोग एक बड़ा टारगेट प्लान करेंगे, जैसे हमने आज प्लान किया था।
सो ये था निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। सो वीकली टाइम फ्रेम में हमें कुछ ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि है 48,320 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता, हम लोग इसके ऊपर ब्रेक होके मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है एक 15 मिनट का कैंडल एक भी, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ मतलब बाइंग की तरफ एक भी ट्रेड नहीं लेने वाले। यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलने वाला है और एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है। सो हमें ये याद रखना है कि कल जब तक 48,320 का एरिया ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट का एक भी कैंडल नहीं देता, तब तक हमें ऊपर की तरफ बाइंग में एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो नीचे की तरफ अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे, सो फिलहाल मार्केट में नीचे की तरफ हमें 47,418 का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज की फॉर्म करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अभी भी निगेटिव नहीं बना है, क्योंकि ये जो इंपल्सिव मूव था उसके बाद ये करेक्शन आया था, तो उसके एक करेक्शन के बाद एक वापस एक इंपल्सिव मूव आया था, और एक इंपल्सिव मूव के बाद ये वापस एक करेक्शन की तरह हमें दिखाई दे रहा है। सो मार्केट अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। जब तक मार्केट 47,418 का एरिया जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम मार्केट को नेगेटिव नहीं मानेंगे। सो उसके बाद अगर ये भी एरिया ब्रेक करता है मार्केट, सो हमें जो रिसेंटली जो सपोर्ट दिखाई देगा मार्केट में वो है 47,727 का। सो इस जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट हमें नेगेटिव नहीं होने वाला, तब तक मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। सो चलिए देखते हैं कि मार्केट इंपल्सिव मूव के बाद ये करेक्शन कितना तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिबोनाची के हेल्प से देखते हैं कि ये जो इंपल्सिव मूव के बाद करेक्शन आया था वो कितने परसेंट का आया है और कितना आना जरूरी है। हम लोग फिबोनाची को स्लो टू लेटेस्ट हाई तक मार्क करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट अभी भी 0.3 का जो लेवल है वो अब तक मार्केट ने टच नहीं किया है, अभी भी फॉल आने की चांसेस ज़्यादा है। सो ये हमारा 0.3 का लेवल है जहाँ तक हम लोग जो मार्केट को करेक्शन करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट करेक्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, सो मार्केट आ सकता है 47,789 तक। अगर वो भी ब्रेक करता है तो हम मार्केट को एक निगेटिव की तरफ सोचने की धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे हम लोग साइडवेज टू बियरिश की तरफ हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ये 47,418 ब्रेक करेगा तो हम लोग पूरा निगेटिव की तरफ हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हम लोग कल ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिबोनाची की हेल्प से अगर देखेंगे तो ये लेटेस्ट लो से लेकर अगर लेटेस्ट हाई तक हम लोग फिबोनाची मार्क करते हैं, सो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पता चलता है। ये है 50% का फिबोनाची का लेवल, जहाँ पे मार्केट ने अभी रिसेंटली टच किया है। सो मार्केट अभी भी फिलहाल ये वाले एरिया पे आके अपने को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन होता है और कुछ भी प्राइस एक्शन होने के बाद यहाँ पे नीचे ब्रेक करने की कोशिश करता है, सो जैसे ब्रेक करेगा कोई भी प्राइस एक्शन दिखने के बाद, तभी हम लोग एंट्री करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे यहाँ तक का टारगेट लेंगे, क्योंकि मार्केट एक करेक्शन फेज में आना जरूरी है। कितने ये वाला इंपल्सिव मूव दिया था, ये इसका सिर्फ 50% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेक्शन देना। सो अब तक 50% तक नहीं आया, तो अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है मार्केट, तो हम लोग ये 50% एरिया तक का हम लोग जो करेक्शन है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का एक नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और कुछ भी यहाँ पे होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग ऐसा डायरेक्टली कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्केट में आज यहाँ से एक बड़ा सेलिंग आया था। यहाँ पे अगर कुछ भी एक निगेटिव कैंडल बनता है, तो हम लोग निगेटिव कैंडल का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रख के नीचे का यहाँ तक वापस से टारगेट ले सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल का एक बड़ा सेलिंग कैंडल बन चुका है। सो ये आज का जो बड़ा कैंडल बन गया था, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि जापान में एक अर्थक्विक का एक न्यूज़ आया है। सो ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकली हम सारे इकोनॉमीज कनेक्टेड होते, तो उसके वजह से मार्केट पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो आज मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग इसीलिए आया था कि जापान में एक अर्थक्वेक आया था, तो उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी दिख सकता है। और ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा हाई पोजीशन पे ऑलरेडी बैठा है, तो जिस मार्केट को यहाँ पे बाइंग किया था उसको यहाँ तक आने तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में सडनली कोई न्यूज़ हिट होने की वजह से एक सडन फॉल आ सकता है, उसकी वजह से प्रॉफिट चला जा सकता है, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। सो ये बैंक निफ्टी ने ये जो इम्पल्सिव मूव लगाया था, ये उसका अभी 30% 30-40% ही उसका करेक्शन हो गया है। अगर फिर भी यहाँ पे भी आके अगर कुछ भी यहाँ पे बुलिश साइन दिखाता है मार्केट, तो हम लोग बाय की तरफ सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ये जो रैली जिसका मिस हो चुका है, तो ये 50% पे आने के बाद जो भी यहाँ पे मिस हो चुका है, वो यहाँ पे नया बायर्स यहाँ पे ऐड होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश है। तो यहाँ पे नए बायर्स आने की ज़्यादा चांसेस है, और जिनका भी यहाँ पे एंट्री जिन्होंने यहाँ किया था, उनको एक दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पे वापस से एंट्री करने का। सो ये और जो कल जिन्होंने भी यहाँ पे मार्केट को सेल किया था, सो न्यूज़ ठंडा होने के बाद मार्केट में वो लोग यहाँ पे दोबारा एंट्री करेंगे और मार्केट यहाँ से वापस से शूटअप हो सकता है। सो हम लोग अभी भी मार्केट में नेगेटिव नहीं है, अभी भी मार्केट में हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करके प्लान करना है, हमें सिर्फ हमारा मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है।
वही हमें ऐसे रिस्की मार्केट में हम लोग को बचा सकता है। सो कल के दिन जितना भी हमको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा बैंक निफ्टी या निफ्टी में, उतने छोटे छोटे से स्टॉप लॉस में हमको काम करना है, बड़ा स्टॉप लॉस हमें ज़्यादा अवॉइड करना है, तभी हम लोग मार्केट में टिके रहेंगे। सो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी में हम लोग कल कैसे काम कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी अपने आप को एक ऊपर की लेवल पे एक होल्ड कर रहा है, जो कि है 21,532 का। जब तक मार्केट ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश नहीं होने वाले हैं। जैसे ये मार्केट ये वाला एरिया तोड़ेगा, तो हम लोग 22,000 का एक राउंड नंबर है, लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ फिन निफ्टी में ये 21,180 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमको किस तरह दिखाई देता है। डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के जरा हाई राइज लगाते हुए फिन निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हमको दिख रहा है। ये थोड़ा सा एक जस्ट एक पुल बैक की तरह हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग अभी भी निगेटिव की तरह नहीं मानेंगे, ये अभी भी पॉजिटिव ही है। जब तक मार्केट का ये जो हाई है, ये हाई का लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग एक कोई भी टारगेट अपसाइड में नहीं लेने वाले। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में शिफ्ट होकर कल हम लोग ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फिलहाल हमें ये एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लैंक एरिया है। तो वहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग फिबोनाची की हेल्प से देखेंगे, रिसेंटली जो लो लगा है वहाँ से हम लोग फिबोनाची के कनेक्ट करके रिसेंटली हाई को कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट फिलहाल 0.3 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। उसके बाद भी अगर मार्केट फॉल करता है, तो हमें हमारे पास नीचे का तरफ और एक जो एरिया निकल के आ रहा है वो है 0.5 का। मार्केट ने 0.3 को एक अच्छा खासा सा रिस्पेक्ट देके मार्केट वहीं पे एरिया पे ही क्लोज हो चुका है। कल अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे कुछ भी बुलिश साइन दिखाएगा देगा, तो हम लोग एक ऊपर की तरफ एक छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं, 1:1 तक का भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना कि नीचे की तरफ फॉलो करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग ये ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट में अभी भी सेलअप आना बाकी है, क्योंकि एक अच्छा खासा पैनिकनेस आ सकता है। तो पैनिकनेस में कोई भी प्राइस एक्शन या फिर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो काम नहीं करता है मार्केट में। लोग पैनिक में आके सेलिंग या फिर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन दिखना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा एक भी 5 मिनट का कैंडल, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर कुछ होल्ड करने के बाद यहाँ से हम लोग डायरेक्टली नीचे की तरफ सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बहुत ही बड़ा टारगेट होगा और ये इतना एक्सपेक्ट करना एक बेवकूफ़ी बनेगी मार्केट में। तो हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ होल्ड करने के बाद दोबारा अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, दोबारा यहाँ पे ब्रेक करेगा और एक भी 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करके नेक्स्ट यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले लेंगे। सो मार्केट अभी भी बेरिश नहीं बना है, अभी भी मार्केट बुलिश ही है। जब तक ये जो 21,311 का जो एरिया है, जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग मार्केट में पॉजिटिव रहने वाले हैं। अगर कल बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, समझो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ऑलरेडी मार्केट हमारे हाथ से 200 पॉइंट हाथ से निकल गया होगा। फिर हमें मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। और सेकेंड हाफ में मार्केट अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग नीचे की तरफ एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का। अगर मार्केट सडनली डायरेक्टली फॉल होकर यहाँ पे आएगा, तो हम लोग मार्केट को अवॉइड करेंगे, फिर वो मार्केट साइडवेज होने की ज़्यादा कोशिश करेगा या फिर वोलेटाइल होगा, फिर हमारे इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बन जाएंगे। तो हम लोग को कल के दिन फिर गैप डाउन होने की वजह से हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट समझो यहाँ पे ओपन होता है कल के दिन, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा अपने आप को होल्ड करना चाहिए, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग ये ऊपर की तरफ एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और 1:1 या फिर 1:2 का भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट ये वाला एरिया भी तोड़ने की कोशिश करेगा, सो ये सीधा फिर अपर साइड में कोई लिमिट नहीं है। सो सीधा बहुत जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत दूर तक है। सो हम लोग हमारे ट्रेड को धीरे धीरे ट्रेल करके ऊपर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो हम लोग अगले एक्सपायर का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं। में ये जो एरिया रहने वाला है ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। सो अगर मार्केट ये बीच में यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जिस तरफ भी प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करेगा, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। जहाँ पर भी एरिया पे जाके प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करा, तभी हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला एरिया है ये ज़्यादा वोलेटाइल एरिया है। यहाँ से कभी कहीं से भी बाइंग या फिर सेलिंग आ सकता है। सो हमें ये वाले एरिया पे कल ट्रेडिंग अवॉइड करना है। सो यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।